परम क्रोध मीज ही सभा था। जैसे तो मैं नीतू पांडे चुपचाप आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन सुंदरकांड में मिलता है। इस प्रसंग में दूत से रावण पूछता है कि तुमने वहाँ जाकर क्या देखा, यानी श्री रामचंद्र जी के बारे में खबर पूछता है। परम क्रोध मीज ही सभा था, आय सुपैन दे ही रघुनाथा, सो सही सिंधु सही जस व्याला, पूरही न तबरी कुदर विशाला, मर्दी गर्द मिल वही दस सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा, गर्जही तरजही सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत इहि लंका, सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीति सकहि संग्राम, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाय, सकप सर एक सोसी सत सागर, तव भ्रात ही पूछे नैनागर, तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिहसाद सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा, सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई, सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनि खल बचन दूत ऋष बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। इस पर हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से बीजते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। हम मछलियों और सर्पों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे, यानी कि भर देंगे, और रावण को मसल का धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री राम जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से ही उपाय पूछा है। उनके आपके भाई वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली।